अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, अहमदाबाद की आयशा के ख़ुदकुशी का मसला अभी पूरी तरह से हल भी नहीं हुआ था। औरंगाबाद से एक दर्दनाक ख़बर और एक वीडियो देखने के लिए मिला जिसमें एक लड़की अपने माँ बाप को एक मैसेज देकर पहले के हालात बयान कर रही है। ये कितने वाक़ियात होंगे और कब ये सिलसिला थमेगा? क्या कभी आपने गौर किया है इसका बुनियादी रीज़न क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ हमारे घरों के अंदर इस्लामी तालीमात का नहीं होना। हमारे घर और हमारे घरों के माहौल सीरत से बहुत दूर जा चुके हैं। इसलिए जो मुआशरत वाला इस्लाम था, फैमिली लाइफ वाला इस्लाम था, घरों के अंदर वाली ज़िंदगी का इस्लाम था, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे होना चाहिए, सास बहू के ताल्लुकात कैसे होना चाहिए, लड़का देखने के और लड़की देखने के इस्लामी उसूल क्या है, हमारी शादी, हमारे बियाह, बारात और ये तमाम चीज़ें हम कोसों दूर इससे जा चुके हैं, हमको पता ही नहीं है इसके बारे में। इसीलिए हमारे घरों के अंदर ऐसे वाक़ियात और हादसात हो रहे हैं क्योंकि मुआशरत वाले इस्लाम को हमने अपने घरों में नहीं दाखिल होने दिया। भारत का मसला ये है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, ये तीनों मुल्कों का इस्लाम एक ही टाइप का है, जहाँ पे सिर्फ जुब्बे की लंबाई को और टोपी माशाल्लाह एकदम बड़ी से बड़ी होना चाहिए और ज़ाहिरी वज़ाक़ता को तो हम लोग इस्लाम समझते हैं, लेकिन सास बहू वाले इस्लाम का हमको पता नहीं है, मियाँ बीवी वाले इस्लाम का हमको पता नहीं है, शादी ब्याह वाले इस्लाम का हमको पता नहीं है। इसलिए कि इन तमाम चीज़ों के अंदर 100% हम गैरों के तरीक़े पे, रस्म व रिवाज पे अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। मेरे स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं, मुझे उनका सबक सुनना है। सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देकर अपनी बात मुकम्मल करूँगा। एक साहब मेरे पास में आए, मेरी जो टोपी की लंबाई दिख रही उससे 4 इंच और ज़्यादा लंबी टोपी उनकी, ऐसी पूरे आँखों के नीचे तक उनकी टोपी आई हुई थी, ऐसी इतनी बड़ी टोपी उन्होंने पहनी हुई थी। दाढ़ी जो है ना, दाढ़ी ये मेरे से भी, मेरी जो दाढ़ी नज़र आ रही इससे और 2-4 इंच लंबी दाढ़ी होंगी उसकी, ऐसी यहाँ तक। और आने के बाद में वो मसला पूछने के लिए आए। मैं बोला भाई बोलो क्या मसला है? बोले मैंने मेरे बीवी को जो है ना बहुत मार दिया बोले आज। मैं बोला भाई क्यों मारा तूने तेरे बीवी को? मेरे माँ का सुन रही नहीं बोले, वो मेरी माँ की फर्मा बरदारी नहीं कर रही थी, मेरे माँ का सुन रही नहीं थी बोले, और मैं बहुत ख़तरनाक आदमी हूँ बोले, मेरे माँ का अगर किसी ने सुना नहीं ना तो फिर मैं कोई चीज़ भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी माँ की कभी भी नाफरमा नहीं। तो मैं बोला भाई एक मिनट, तेरी माँ का कौन नहीं सुन रहा था? तेरी बीवी। तो शरीयत में ये कहाँ से है कि तेरे बीवी ने तेरी माँ का सुनना बोल के? चल मुझे ये बता, कुरान में है कहीं पे है? कुरान में ऐसी कोई आयत है क्या कि बहू जो है वो सास की फर्मा बरदारी करे? बता। मैं बोला ये कुरान में, ये हदीस में। ज़ाहिरी वज़ाक़ता तो तूने बना लिया दीनदारों के जैसी, लेकिन तूने शायद कभी किसी मुफ्ती साहब के पास, आलिम साहब के पास या कुरान हदीस में कभी वो अहकामात पढ़ा नहीं, कभी तलाश करा नहीं उसके अंदर कि घरेलू जो ज़िंदगी है उसमें इस्लाम हमारी क्या रहबरी रहनुमाई करता है। यार ज़ाहिरी वज़ाक़ता से तो ऐसा लग रहा है जैसे तू खुद एक अल्लामा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुझे ये नहीं मालूम है कि तेरे बीवी के ऊपर तेरे माँ की फर्मा बरदारी पूरा कुरान और हदीस में कहीं पे भी नहीं है। इसलिए कि तूने उसको निकाह करके लेकर आया, उसके ज़िम्मे सिर्फ़ और सिर्फ तेरी फर्मा बरदारी है। वो तेरे माँ की ग़ुलाम नहीं है, वो तेरे बाप की नौकरानी नहीं है, और तेरे 4-4, 5-5 भाइयों के कपड़े धोने और उनको खाना पका के खिलाने के वास्ते में उनकी बांदी और खादेमा नहीं है। मालूम है क्या? ये कभी पूछा क्या रे किसको तूने? ये इंडिया का प्रॉब्लम है, ये हमारा मसला है। हमने सिर्फ ज़ाहिरी इस्लाम को, ज़ाहिरी चीज़ों को, बस इन्हीं ज़ाहिरी नुमाइश की चीज़ों को ये समझ लिया ये इस्लाम है। बाकी घर के 4 दीवारी का इस्लाम हमको पता ही नहीं है। लड़की देखने के मसाइल, निकाह के मसाइल, बारात, ये सारी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुआशरों में दीनदारों के घरानों के अंदर भी हो रही है। क्यों? इसलिए कि हमने कुरान और हदीस के अहकामात को सिर्फ मस्जिद की 4 दीवारी तक बाकी रखा। कभी हमने ये कोशिश ही नहीं की कि वो हमारे घरों के अंदर भी आए। इसीलिए हमने
दूल्हा दुल्हन कोर्स शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हम हमारे स्टूडेंट्स को ये सिखाते और बताते हैं कि याद रखो, बहू के सास पर क्या हुकूक है, सास के बहू पर क्या हुकूक है, शोहर के बीवी पर, बीवी के शोहर पर, ससुरे के दामाद पर, दामाद के ससुरे पर, ताकि हर एक को कुरान हदीस के एतबार से उसके हुकूक का इल्म हो, उसके हुकूक पता चले। निकाह से पहले लड़की देखना किसकी जिम्मेदारी है और क्या क्या बातें तय होना चाहिए, और हुंडा किसे कहते हैं और जहेज किसे कहते हैं, और महर की मिकदार कितनी होना चाहिए, और लड़की देखने के क्राइटेरिया क्या है और लड़का देखने के क्राइटेरिया क्या है, ये पूरे हम दूल्हा दुल्हन कोर्स के अंदर हमारे स्टूडेंट को सिखाते हैं, ताकि कम से कम उनके घरों के अंदर ये इस्लाम और ईमान और कुरान और हदीस के अहकाम दाखिल हो सके, और उनको कम से कम ये पता चल सके कि शरीयत और इस्लाम के अंदर मियाँ बीवी के, सास बहू के, दामाद खुसर के और घरेलू जो ज़िंदगी है उसके बारे में एक दूसरे पे क्या क्या हुकूक है। इसलिए ये जो खुदकुशी के मसाइल है, अगर हम इनको रोकना चाहते हैं और अपने बच्चों को ब्रॉड माइंडेड बनाना चाहते हैं और अपने घरों में जो घरेलू इस्लाम है उसका नॉलेज, उसका अवेयरनेस, उसकी इंफॉर्मेशन और उसके बारे में अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आज ही मुझे मेरे नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखकर मैसेज कीजिए, और आने वाली 11 तारीख से जो दूल्हा दुल्हन की नई बैच शुरू होने वाली है, खुद एडमिशन लीजिए। ये कोर्स शादीशुदा, गैर शादीशुदा, नौजवान, बड़ी उम्र वाले तमाम लोगों के लिए ओपन है। कोई भी इसके अंदर एडमिशन ले सकता है, दाखला ले सकता है, और अपने आप को इन अहकामात से और ये कुरान और हदीस के जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जो शरीयत है उसको सीख सकता है। यही हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और हल है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।